बच्चों, तैयारी चल रही है ना? बिल्कुल चल रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। उसी तैयारी में अगर तुम्हें डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन में बच्चों तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भाई मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर डेफिनिट इंटीग्रेशन के बोर्ड के लिए PYQs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा देखना है। तुम्हें एक भी डाउट नहीं रहेगा और क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूं छूटेगा नहीं भाई, ध्यान रखना। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई भी डाउट है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसमें कौन से क्वेश्चन करें, तो भाई की इस वीडियो में सारे क्वेश्चन मौजूद है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसके, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। भाई डेफिनिट इंटीग्रेशन अगर कर रहे हो तो बिना प्रॉपर्टी के जा रहे हो तो समझ लो अधूरा है। सबसे पहले प्रॉपर्टी समझाऊंगा और फिर लेके आऊंगा इसके अंदर सबसे बढ़िया क्वेश्चंस। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो भाई स्क्रीन पर तुम्हें प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना बच्चों। तो देखो, अगर कोई डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट a to b लिखी है और भाई fx dx मतलब लिमिट सेम है, इधर फंक्शन x में है, इधर फंक्शन t में है, इधर z में है, इधर y में, मतलब फंक्शन भी सेम है, बस वो उसका टाइप अलग है। मींस कह सकते हो वो x के रिस्पेक्ट में, वो t के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। लेकिन प्यारे बच्चों इस तरीके की सारी फंक्शन आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है। देखो बच्चों, लिमिट 1 से 2 x dx। अब मैं इसको ऐसे ना लिखकर अगर ऐसे लिख दूं लिमिट 1 से 2 t dt, तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों फंक्शन आपस में सेम है, क्योंकि जब इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आता है, आता तो न्यूमेरिकल वैल्यू में है, ना तो t में आएगा, ना x में आएगा, ना z में आएगा, ना y में आएगा। ऐसी क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन हो तो भाई इस बात को ध्यान रखना, ऐसे फंक्शन इक्वल होते हैं आपस में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो भाई, अगर ऐसा होता है कि कोई लिमिट है a to b और ये फंक्शन हमें गिवन है, और अगर तुम्हें जरूरत पड़ रही है लिमिट को इंटरचेंज करने की, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में, भाई तुम कर सकते हो। और ऐसा करने पर क्या होता है जानते हो भाई? ऐसा करने पर माइनस साइन आगे आ जाता है बच्चों, ये बात भूलना मत। और ये क्या लिख रखा है भाई, इसको भी देख लीजिए। अगर ऐसा होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही सेम हो, फिर से सुनना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही सेम हो, तो भाई इस बात को भूलना मत, फंक्शन कोई भी लिखा हो आंसर हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। भाई देखो, अगर कोई लिमिट है a to b, फंक्शन लिखा हुआ है, तो तुम इसको ब्रेक करके लिख सकते हो जरूरत के हिसाब से बेटा। तो a to c, c क्या है पता है? a और b के बीच में आने वाली कोई वैल्यू, ध्यान रखना इस बात को, a to c और फिर c से b तक, ऐसा कर सकते हैं हम। अब आते हैं भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। a to b अगर कोई लिमिट है, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये समझ लो धमाका प्रॉपर्टी है डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। a to b f of x dx, तो अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो हम जरूरत के हिसाब से उसमें लिख सकते हैं, लिमिट तो सेम रहती है बच्चों, और दोनों लिमिट को प्लस करके उसमें से x माइनस कर सकते हैं और फिर उसे x की प्लेस पे रखा जाता है। ये बात है क्वेश्चन के अंदर अच्छी तरह समझ में आएगी, फिलहाल तुम ध्यान रखो, ऐसा कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद देखो भाई, अगर लिमिट 0 to a है, मैं कह सकता हूं कि ये वाली प्रॉपर्टी इसी का पार्ट है, बस यहां पर a के प्लेस पर 0 आ गया है बच्चों। तो अगर 0 to a है तो दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी पूरे डेफिनिट इंटीग्रेशन में ये दोनों है। तो देखो भाई f of x dx, तो मैं लिख सकता हूं इसको 0 to a f of a minus x dx। अब प्यारे बच्चों इधर आ जाओ, अगर ऐसा है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है, लेकिन साइन क्या है? रिवर्स है, माइनस a to a की फॉर्म लिखी हुई है, तो भाई इसका आंसर बिना इंटीग्रेशन किए डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। तुम कहोगे भैया ऐसे तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन लिमिट पहचाननी होगी। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये कब पॉसिबल होता है? जब वो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। अब तुम कहोगे भैया ऑड फंक्शन पहचानते कैसे हैं? अब देखो, जो फंक्शन तुम्हें गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, उसमें x की प्लेस पर -x रखो और -x रखने पर थोड़ा सा सॉल्व करो। सॉल्व करने पर अगर माइनस साइन आगे आ जाता है और फंक्शन वही रहता है तो समझ लेना वो ऑड है और उसका डायरेक्ट आंसर 0 हो जाता है बच्चों। क्लियर है? आओ भाई आगे आओ। अगर ऐसा होता है, देखो ऑड हो तो 0 होता है
और अगर फंक्शन इवन हो तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब प्यारे बच्चों तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं, तो x के प्लेस पर -x रखते हैं और रखने पर अगर माइनस साइन हट गया तो समझ लेना बच्चों वो इवन फंक्शन है, और फंक्शन इवन है तो फिर उसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। इतना क्लियर है? आ जाइए भाई। अगली प्रॉपर्टी मैंने ये बॉक्स में बंद कर रखी है क्योंकि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बच्चों, तो देखिए जरा। अगर ये कभी कभी यूज होती है लेकिन जब यूज होती है तो धमाका कर जाती है बेटा, अगर हमें नहीं पता हो तो फंस जाते हैं हम। देखो उधर 0 से 2a f of x dx, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखना, ये तभी लिख सकते हो जब तुम देखो वहां पर लिखते थे हम x के प्लेस पर -x, यहां पर 2a -x लिखा जाता है, और रखने पर अगर वो fx ही रहे मतलब वही फंक्शन रहे तो समझ लो वैसे लिख सकते हो। और अगर ऐसा होता है बेटा कि 2a -x रखने पर वो -fx के इक्वल आ जाए तो प्यारे बच्चों इस बात को भूलना मत, उसका आंसर 0 होता है। क्या होता है बच्चों? अब ये जो तुम्हें क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, एक साथ 8 क्वेश्चन लिख रखे बेटा मैंने, 8 सम्स लिख रखे हैं, और ये आठों के आठों एक ही तरीके से होने वाले। तुम कहोगे भैया कैसा मजाक कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं, कुछ चलो एक जैसे दिख रहे हैं, पावर अलग अलग है, तो कैसे ऐसे पॉसिबल है? ऐसे ही कराने वाला हूं बेटा इस वीडियो के अंदर। तो मैंने बताया ना केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आए और आएंगे। तो भाई गौर से समझना अच्छे तरीके से। भाई झुंड में आ रहे हैं क्वेश्चन, और तुम अच्छी तरह जानते हो झुंड में तो मुन्ना कौन आता है, आगे की बात तुम समझ गए होंगे, और तुम लोगों शेर बच्चों। तो देखो ध्यान से अब इनको कैसे करेंगे, तो भाई गौर से सुनना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करने का तरीका सिखा रहा हूं। देखो जो फंक्शन यहां है वो फंक्शन नीचे जरूर होगा इन क्वेश्चनों में, और दूसरा क्या होगा, a -x मीन्स π/2 -x, साइन 90 माइनस क्या होता है, कॉस होता है कि नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों ये इस तरीके के लिखे होंगे a to b f of x dx अपॉन f of x प्लस f of a प्लस b माइनस x। चेक कर लो, देखो जो फंक्शन या वो फंक्शन नीचे जरूर होगा, बता रहा हूं देखना ध्यान से। रूट साइन x, साइन चेक करो, कॉस चेक करो। भाई तुम कहोगे भैया यहां कहां है, नहीं है तो ले आएंगे बेटा। रूट 10 है, 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, लौट के वो इसी तरीके की फॉर्म बन जाएगी, बताऊंगा अभी बच्चों। ऐसी इधर देखो रूट एक्स e की पावर cos x, e की पावर cos x फॉर्मेट बन रहा है बेटा। और जो दूसरा नंबर आ रहा है 7 का उस पर भी नजर डालो, वो आ रहा है a प्लस बी माइनस एक्स, मीन्स इन दोनों लिमिट को प्लस करके उसको x के प्लेस पे लिखा जा रहा है x माइनस करके। 1 और 4 5 में से x माइनस करो, 5 माइनस एक्स चेक करो। तो इसका मतलब इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन हो जरा गौर से सुनना, इसका हमेशा आंसर होता है, जानना चाहते हो क्या होता है, इसका आंसर होता है b माइनस ए अपॉन 2। इस बात को भूलना मत कभी भी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है तुरंत पहचान लेना इस फॉर्मेट का है। भाई सॉल्व मत करना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करके 2 का डिवाइड दे देना, 101% आंसर आने वाला है। लेकिन भाई हमें ये अगर सॉल्व करने में आया तो पूरा सॉल्व करना होगा। ये तो मैंने ट्रिक बता दी तुम लोगों को आंसर चेक करने की। अब गौर से समझना अच्छे तरीके से। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उसमें से कौन सा एक क्वेश्चन, चलो भाई मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। प्यारे बच्चों गौर से समझना, सबसे पहले मैं इसको i के इक्वल लिखूंगा, और ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन के जरूर है, लेकिन इसमें एक खासियत है, इंटीग्रेशन पूरे क्वेश्चन में थोड़ा सा ही होगा बेटा, वो देख लेना। ये पूरा क्वेश्चन प्रॉपर्टी से होंगे सारे के सारे बेटा। तो यानी कह दूं ना एक बात कि इंटीग्रेशन तो खामाखाम बदनाम है बेटा, चीजें तो और सीखनी पड़ती है हमें। गौर से देखना अच्छे तरीके से। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, इसमें मैं इसको सॉल्व करूंगा, उस पर तुम्हें ध्यान देना। एक समझ लिया सारे क्वेश्चन खत्म कर लोगे, इसलिए समझाने में थोड़ा टाइम ले रहा हूं भाई। 1 से 8 क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, एक कराऊंगा, एक और कराऊंगा, 2 मैं कराऊंगा, बाकी के 6 अपने आप करना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट में लिख देना, अगली वीडियो में सॉल्व जरूर करा दूंगा उसे। तो देखो बच्चों i इज इक्वल टू, गौर से समझना। अब मैं सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी मैच हो रही है, 0 to a वाली। कौन सी बच्चों, 0 to a। इसको मैं fx लिख देता हूं पूरा, तो मैं इसमें एक प्रॉपर्टी लिखूंगा 0 to a
एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। भाई ये क्वेश्चन ब्रा प्रॉपर्टी के हो ही नहीं सकते, क्योंकि यह साइन की पावर बहुत ज़्यादा है और ऊपर से किसी में देख रहे हो रूट में, किसी में फ्रैक्शन में, तो ये क्वेश्चन हमेशा प्रॉपर्टी से होता है। तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो पहचान लोगे। भाई बच्चों को दिक्कत क्या होती है ये पता करने में कि प्रॉपर्टी किस में लगेगी। अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन 101% प्रॉपर्टी से होगा, मैं कह रहा हूं ये बात गारंटी के साथ। बच्चों देखो इधर, अब इतना मैंने प्रॉपर्टी लिख दी बेटा, अब कंपेरिजन करो बच्चों। ए का वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, तो मैं क्या करूंगा एक्स के प्लेस पे लिख दूंगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे लिखते जाना पाई बाई 2 माइनस एक्स। जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे क्या लिखते जाओ बच्चों, पाई बाई 2 माइनस एक्स। बस कोई भी बच्चा सीख लेगा। भाई चीजें समझ में आ रही हो तो भाई लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूले। भाई हर बच्चा, जो बच्चा डेफिनेट इंटीग्रेशन को लेके डाउट में हो तुरंत शेयर कर देना। ले भाई तैयारी कर ले और नंबर बचा ले अपने। देखो भाई, और इधर कॉस, यहां भी पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे रख दो पाई बाई 2 माइनस एक्स, सिंपल। अब उसके बाद बच्चों सभी बच्चे जानते हैं 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों गौर से समझना, मैं एक बात बता रहा हूं इसमें कि इसका डिनोमिनेटर देखो और इसका देखो, दोनों सेम ही तो है। इन क्वेश्चनों में जिसका डिनोमिनेटर हर सेम हो उन्हीं को हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे इक्वेशन फर्स्ट सीधे सेकंड लिख देते हैं। तो बच्चों को रटना पड़ता है कि इस टीचर को कैसे पता चला कि ये फर्स्ट और यही सेकंड है, ये क्यों नहीं थी, ये क्यों नहीं थी। लेकिन मैंने तुम्हें पूरा बता दिया बेटा, जिसका डिनोमिनेटर मैच कर रहा हो उन्हीं को फर्स्ट और सेकंड का नाम देना है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, प्लस। इधर से थोड़ा मैं रफ कर, अभी हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब हम फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, प्लस। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दिया, आई प्लस आई 2i हो गया। 0 से पाई बाई 2 लिखा बच्चों, लिमिट थी, पहले मैंने इसको लिखा फिर इसको लिखा, चेक करो। और dx मैंने कॉमन लेके लिख दिया, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ गया, ऊपर वाला ऐसे ही लिखा रहेगा। उसके बाद चेक करो, इससे ये कैंसिल आउट। अब भाई क्या बचेगा यहाँ पर, 0 टू पाई बाई 2 1, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है बेटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2। तो चेक कर लो, पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया पाई बाई 2। बच्चों आई का वैल्यू आ गया पाई बाई 4। तो अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आ गया हो। खैर आंसर तो तुमने पहले ही पता कर लिया होगा ट्रिक से, तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और करेंगे जल्दी से, बाकी के तुम करोगे भाई। और कोई भी डाउट हो कमेंट में, तुम कहोगे कि भैया ये क्वेश्चन अभी जो आपने फॉर्मेट बताया उससे कैसे मैच कर रहा है, देखते रहना ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई के इक्वल लिख रखा है बेटा पाई बाई 6। भाई ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, सीधे सीधे एग्जाम में मिल लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कराऊंगा बेटा वो सब के सब वेरी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई डाउट नहीं बचेगा तुम्हें। देखो बच्चों 1/1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, क्या मैं कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं ना, चेक कर लो। अब देखो बेटा i इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3, 1 लेट करो एलसीएम अंडर रूट साइन एक्स। तो भाई मैं एलसीएम ले लेता हूं अंडर रूट साइन एक्स, और बेटा इधर हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये चला जाएगा ऊपर। अब मेरे प्यारे बच्चों i इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अब देखो भाई जब इसको मैं ऊपर पहुंचा दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब मैच करो बेटा, ऐसा क्वेश्चन मैंने कोई ना कोई जरूर लिखा होगा। अब चेक करो क्या फॉर्मेट बन रहा है, देखो एफ एक्स, और ये अगर तुम इन दोनों को प्लस करोगे पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पाई बाई 6 30, पाई बाई 3 60, 60 प्लस 30 90, तो 90 माइनस एक्स कॉस ही तो होता है ना। तो इसका मतलब ये उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करोगे सॉल्व, अब सेम जो मैंने अभी बताया उसकी तरह सॉल्व करेंगे। तो गौर से समझना, अच्छी तरह से देखना बेटा। तो सबसे पहले हम i इज इक्वल टू, तो भाई एक काम करेंगे, उससे पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो इसमें लिख, वहां 0 टू a था, 0 था इसलिए 0 टू a, यहाँ 0 नहीं है तो मैं लिखूंगा बेटा a टू b। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा,
ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और मैंने शुरुआत में सारी प्रॉपर्टी बता रखी है। अब देखो भाई, एक काम करो, ए की वैल्यू चेक करो कितनी है, पाई बाई 6, बी की चेक करो पाई बाई 3, अब ए प्लस बी यानी दोनों को प्लस करो, पाई बाई 6 और पाई बाई 3 होता है पाई बाई 2, तो मैं वहां लिख दूंगा बेटा पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कहने का मतलब है जहां जहां एक्स आ रहा हो वहां पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रखते जाना। तो बच्चों जल्दी से करेंगे इस काम को, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और बेटा अंडर रूट साइन और एक्स की प्लेस पर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसी सेम नीचे अंडर रूट साइन और एक्स के प्लेस पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, अंडर रूट कॉस और एक्स के प्लेस पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखो बच्चों, i इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3, देखो भाई साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, ऐसे नीचे ये भी कॉस और ये हो जाएगा बच्चों साइन। अब गौर से समझना, मैंने अभी अभी क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जिनका डिनोमिनेटर मैच कर रहा हो, इसका कर रहा है इसका कर रहा है, उसी को हमें नाम देना है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का। देखो भाई रटने वाली बात नहीं करनी है हमें, ध्यान रखना बेटा, i प्लस आई 2i, भाई ऐड कर दो दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तुम कहोगे भैया इनका सॉल्यूशन का मेथड भी सेम है, बिल्कुल सेम है बेटा। तो देखो उधर दोनों को प्लस करूंगा, लिमिट सेम है, एक बार लिखूंगा बेटा पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पहले मैं उसको लिखूंगा फिर इसको। अब तुम लोग देख रहे हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम यही आ जाएगा, तो मैं एक बार लिख देता हूं, तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, तो ऊपर पहले मैं अंडर रूट साइन एक्स लिखूंगा और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान देने वाली बात है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 टाइम्स 1 बचा और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अब बच्चों पहले अपर लिमिट रखो पाई बाई 3 और माइनस लोअर लिमिट। अब एक छोटा सा काम करेंगे, एलसीएम लो 6 आएगा बेटा और 2 का डिवाइड दे देना है सॉल्व करके, तो इधर 2 पाई में से पाई, पाई अपॉन 6 यानी आंसर आ गया बच्चों पाई अपॉन 12। तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। तो जल्दी से नोट करेंगे और बात करेंगे अगली वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मॉडुलस से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप होता है बेटा मॉडुलस का, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। देखो ध्यान से, तो सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट देखना कैसे सॉल्व करते हैं इनको, तो मैं तुम्हें बताऊंगा मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक कराऊंगा बाकी दो तुम करोगे। फिर इसका जो इंपॉर्टेंट है जो इस साल आएगा ही आएगा बेटा, ये तुम्हें या तो एमसीक्यूज में मिल जाती है या अलग से 1-2 नंबर में, लेकिन यहां से 3 नंबर और 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन बनते हैं जो मैं बताने वाला हूं। तो देखो बच्चों, पहले मैं बताने वाला हूं तुम्हें फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन है बेटा -5 to 5 मॉडुलस x + 2। तो कैसे सॉल्व करोगे तुम लोग, गौर से समझना बेटा, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा अच्छे तरीके से। ज़्यादा दिक्कत आ रही हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो दिमाग में तुरंत एक गाना गा देना है, कौन सा, पड़ा मौत से पाला तेरा, ना तो तू रहेगा ना तो तेरे बगल वाला, बस उल्टा कर दिया गाना थोड़ा सा। समझ में आ गई बात बच्चों? तो देखो उधर, नहीं समझे ना, हाँ चलो भाई। तो ये हो गया बच्चों -5 to 5 मॉड x + 2। कैसे सॉल्व करोगे इसको बच्चों, देखो सबसे पहले x + 2 को 0 के इक्वल कर दो, यहां से x की वैल्यू निकालोगे -2। बिल्कुल आसान मेथड बता रहा हूं, मैं नहीं फंसाऊंगा तुम लोगों को। तो बच्चों देखो क्या -2 इन दोनों के बीच में आ रहा है, आ रहा है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा बेटा -5 से -2 के बीच, -5 से -2। अब बच्चों -5 और -2 के बीच की कोई एक वैल्यू बता दो मुझे। तुमने कहा कि -4 ले लो, -3 ले लो, चलो भाई मैं -4 ले लेता हूं बेटा। तो -4 + 2 तो कितना होगा -2, तो नेगेटिव हो रहा है। और तुम लोग अच्छी तरह जानते हो बेटा कि मॉड वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। अब इस इंटरवल में ये वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, तो नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का। बस इतना सा देखना होता है कि ये इस इंटरवल में नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। अब देखो भाई, तो मैं पहले गया -5 से -2, अब जाऊंगा -2 से 5। तो देखो बच्चों -2 से 5, अब -2 और 5 की कोई भी एक वैल्यू सोचो, कोई भी एक वैल्यू। तुम कहोगे भैया 0 ले लो, तो चलो मैं 0 ले लेता हूं, 0 + 2
कितना आ रहा है 2, पॉजिटिव आ रहा है, कोई भी वैल्यू लो पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब इस इंटरवल में ये पॉजिटिव ओपन होगा बच्चों। तो अब ये हो गया तुम्हारा। अब चेक करो, अब ये एक सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया। कैसा बन गया? एक सिंपल सा, जिसे बायो वाले बच्चे अपने फिजिक्स के डेरिवेशन में करते हैं, और तुम तो मैथ वाले बच्चे हो भाई, आराम से सॉल्व कर देना। देखो कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, x का इंटीग्रेशन x² 2 का बच्चों 2x, और लिमिट -5 से -2, और प्लस x का इंटीग्रेशन x² 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट -2 से 5। अब गौर से देखना है बेटा तुम्हें, इसमें जैसी तुम लिमिट पुट करो, इंटीग्रेशन तो इजी है बट लिमिट को केयरफुली पुट करना है बेटा। पहले माइनस लगाओ बाहर। अब देखो पहले मैं अपर लिमिट रखूंगा, अपर लिमिट x की जगह -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस साइन हट जाता है। और बच्चों यहाँ पे रखूंगा x की जगह -2, तो 2 2 जा 4, माइनस का आ जाएगा बेटा। ठीक है, फिर जैसे ही मैं लोअर लिमिट रखूंगा बीच में माइनस आता है। ठीक, अब x की जगह -5 रखो, -5 का स्क्वायर 25/2, और यहाँ रखोगे बेटा तो 5 2 जा 10, माइनस का, और ब्रैकेट क्लोज कर दो। बिल्कुल ब्रैकेट का अच्छी तरह से यूज करना। तुम यहां तक तो सही कर दोगे बेटा, लेकिन कुछ बच्चे लिमिट रखने में, कैलकुलेशन करने में गलती कर देते हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही सॉल्व करना है। प्लस अब इधर सॉल्व करो भाई, पहले अपर लिमिट x की जगह 5 रखो, 5 का स्क्वायर 25, और 5 2 जा 10, ब्रैकेट क्लोज कर दो। जैसी लोअर लिमिट रखते हैं माइनस आ जाता है, तो x की जगह -2 का स्क्वायर 4, और 2 2 जा 4 बच्चों, ब्रैकेट क्लोज कर दो। बस अब कैलकुलेशन करनी है संभल के बेटा तुम्हें। 2 से 2 टाइम्स, तो माइनस बाहर लगा रहने तो बेटा। अब देखो 2 - 4 कितना बचेगा? -2। अब इधर आ जाओ भाई, एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा, तो यहाँ 25 में 20 माइनस करो 5, माइनस का 5/2, ब्रैकेट क्लोज रहने दो। अब देखो भाई प्लस, अब इधर आ जाओ, 20 हो जाएगा ना, तो 25 + 20 कितना? 45, प्लस 45/2, और इधर 2 से 2 टाइम्स, 2 - 4 -2, और माइनस माइनस प्लस। अब गौर से देखना बच्चों, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 2, प्लस का 5/2, 45/2, और प्लस का 2, और बच्चों ये 45 5 50/2 25, और ये कितना 4, तो बच्चों आंसर हो गया 29। तो कैलकुलेशन संभल के करनी है, इसी तरीके से तुम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसको भी, और फिर तुम आराम से इसको सॉल्व कर लेना। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर ही सॉल्व करता हूं। लिमिट 2 से 8 मॉड में x - 5 dx बेटा। तो सबसे पहले x - 5 को 0 करो, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। तो पहले मैं जाऊंगा बेटा 2 से 5 तक। देखो 5 इनके बीच में ही आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो पहले जाओ 2 से 5 बेटा, 2 से 5। अब 2 और 5 के बीच की कोई भी वैल्यू रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, तो 3 - 5 कितना आ रहा है बच्चों? -2, तो यानी नेगेटिव हो रहा है, और मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू देता नहीं है, तो नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव। उसके लिए तुम्हें माइनस लगा देना है आगे बच्चों, dx, और प्लस अब हम जाएंगे कहां से कहां तक बेटा? 5 से 8 तक। तो 5 से 8 तक जाओगे, अब 5 और 8 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो, 6 रख दो, 7 रख दो, तो 6 - 5 1 आ रहा है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो बच्चों ये हो गया। अब बस सिंपल तुम इसकी तरह इंटीग्रेशन कर लेना और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो अच्छी तरह समझ में आ गया बेटा कैसे एक्सपेंड करते हैं। मेन होता है इसको एक्सपेंड करना, बस यहाँ गलती नहीं करनी है। तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आंसर निकालना है, कमेंट में भेजना है बेटा, और इसको सॉल्व करना है। तो अभी हम करेंगे इसके जो मॉड्यूलस के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो वाले बच्चों। तो वीडियो पूरी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा, लास्ट तक देखना है, बोर्ड का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा डेफिनेटली। अभी हमने मॉड वाले क्वेश्चन खत्म किए। अभी मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ वही स्क्रीन पर देख लीजिए ध्यान से। तुम जितने भी सैंपल पेपर लगा रहे होंगे उनमें सारे क्वेश्चन मौजूद होंगे। और देखो मैं तुम्हें पहचानने का मेथड भी बताऊंगा बेटा। देखो इन सभी क्वेश्चनों में एक खासियत है, ऊपर एक्स आ रहा है बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन अगर हम इसमें से मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा ना तो ऐसे सारे क्वेश्चन लगा लोगे बेटा। बस इसको ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं यहां से। देखो बच्चों, तो मैं यहां से फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बेटा मैं इसको आई लूंगा, 0 to π x tan x dx अपॉन
sec x प्लस टेन एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों में जरा तुमने देखा कि सब में x आ रहा है, तो सबसे पहले तुम्हें x को हटाना होगा। अगर जब तक x रहेगा तब तक तुम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। कह सकते हो x यहां पर पनौती का काम करता है बेटा, मैंने इसको पनौती कह दिया, मतलब इस पनौती के रहते हुए तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते प्यारे हो। तो क्या करोगे पता है, इस पनौती को पहले हटाओ, मतलब x को पहले हटाने की व्यवस्था करो। तो देखो बच्चों, मैं कैसे हटाऊंगा भाई, मैं लगाने वाला हूं सबसे पहले प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हेल्प करेगी भाई, इसकी प्रॉपर्टी इसको दे दो और इसको जाने दो। भाई तू जा यहां से, देखो उधर लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू a, 0 टू a बच्चों, f ऑफ x dx। क्या लगाओगे भाई प्रॉपर्टी, 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई। अब देखो a का वैल्यू कितना है, पाई माइनस एक्स, पाई। तो जहां जहां a आ रहा है वहां पर, यहां में मतलब यहां a की जगह पाई रख दो और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। फिर क्या करोगे, x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स रख दो। तो जहां जहां बच्चों x आ रहे हैं वहां पे क्या रख दो, पाई माइनस एक्स। बिल्कुल ठीक सुना, सेक पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स, और प्यारे बच्चों dx यहां मत लिख देना पाई माइनस एक्स। चलो भाई, तो 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा। अब देखो भाई, टेन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में टेन माइनस का होता है बेटा, ध्यान से देखना, ये भी सेकंड में ये भी माइनस का होगा। और बच्चों यहां भी तो आएगा पाई माइनस एक्स, और प्यारे बच्चों ये भी किसका होगा, माइनस का होगा, टेन एक्स। भाई गौर से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। और बेटा i इज इक्वल टू 0 टू पाई। अब देखो मैं टेन एक्स का अंदर इंटू करूंगा, साथ में माइनस का भी करूंगा, लेकिन नीचे भी माइनस इधर भी माइनस, में माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटा, पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन में कितना बच्चों, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखो भाई, अब मैं इसका अंदर इंटू करूंगा बेटा, 0 टू पाई, टेन एक्स का अंदर इंटू करो पाई टेन एक्स, और इसको मैं सेपरेट कर देता हूं बेटा इसके साथ, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और फिर माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो भाई मैं क्या करने वाला हूं बेटा, तुम समझ गए होंगे क्या होने वाला है स्टेप में। इसको सेपरेट करके लिख दो, पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हर स्टेप ध्यान से समझना और तुम्हें अच्छी तरह समझ में आएगा बेटा। इसको भी अलग लिख दो, 0 टू पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्योंकि क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटा यहां से इस टाइप का, ध्यान रखना बात। अब देखो बेटा, जरा इसको तुम अपनी तरफ से नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट का। तो देखो बेटा, जरा इसे इक्वेशन फर्स्ट से मैच करना, मैच कर रहा है किसके इक्वल है, आई के। तो मैं इसके प्लेस पर आई लिख देता हूं, माइनस आई इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बच्चों। तो भाई इस स्टेप को मैं तुम्हें इधर करके दिखा रहा हूं, जरा गौर करना बेटा ध्यान से। तो यहां आई इज इक्वल टू, पाई बाहर है बेटा, 0 टू पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और बच्चों इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई। आई इधर ले आओ तो आई प्लस आई टू आई। तो बच्चों मैंने क्या कहा, पहले हमें पनौती को हटाना है बेटा। तो देखना कहीं पनौती दिखाई दे रहा है जो बचा हुआ है, नहीं ना। अब तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो इसे। तो देखो भाई 0 टू पाई, अब बस अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो भाई मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स तो एज इट इज लिखा रहने दो, इसके कॉन्जुगेट से, मतलब सेक एक्स प्लस टेन एक्स के कॉन्जुगेट से सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और सेक एक्स माइनस टेन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और प्यारे बच्चों गौर से देखना, तो 2i इज इक्वल टू पाई, 0 टू पाई, ऊपर बेटा टेन एक्स, ब्रैकेट के अंदर आ गया सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और प्यारे बच्चों नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये कितना dx। और ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, 1 के इक्वल। तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अब बस इसका छोटा सा पार्ट इंटीग्रेशन का बचा है, उसे हम करेंगे इधर की तरफ। तो ये क्वेश्चन तुमने नोट कर लिए होंगे, इनको मैं रफ कर बेटा, पाई 0 टू पाई टेन एक्स का अंदर इंटू कर दो, तो सेक एक्स टेन एक्स
ये मैंने अलग लिख दिया बेटा। फिर 10x का 10x में करोगे टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस का, पाई बाहर चल रहा है, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं बेटा। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 0 टू पाई 10 स्क्वायर एक्स और ये dx। तो यहां तक हमने ये क्लोज कर दिया बेटा। अब देखो तो 2i इज इक्वल टू, पाई बाहर चलने दो बेटा, sec x tan x का इंटीग्रेशन, sec x tan x का इंटीग्रेशन, चलो मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, हटा देता हूं। तो बच्चों sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, लिमिट 0 से i। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, इसको हम हटाएंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 से। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है tan स्क्वायर एक्स को लिखा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स का tan x और 1 का x। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बहुत बार आया है और आने के पूरे चांसेस हैं इसके। अब वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट sec पाई माइनस लोअर लिमिट sec 0 माइनस ऐसे यहां पर। तो बच्चों अपर लिमिट पहले पाई पुट करो पूरे में, 10 पाई माइनस पाई, और बेटा हम इसको थोड़ा मैं हटा देता हूं, आई इधर लगा देता हूं, माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट पुट करोगे भाई, 0 है तो वो तो 0 ही हो जाएगा, चलो भाई 0 लिख देता हूं। अब देखो 2i इज इक्वल टू पाई सेक पाई 180 का वैल्यू माइनस वन, और इधर 10 पाई 0 और पाई मतलब पाई ही रहेगा भाई, और क्या रहेगा। और इधर देखो 2i इज इक्वल टू पाई माइनस माइनस प्लस, तो अंदर बचेगा बेटा -2 प्लस पाई, इस पाई का अंदर इंटू कर दो तो आंसर आएगा पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, और आई का वैल्यू आ गया बच्चों पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई अपॉन में 2। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार एग्जाम में आया है, पूरा तुम्हें अच्छी तरह से समझना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। तो भाई अब देखना इसी तरीके का एक और क्वेश्चन और करेंगे हम ऐसा, बहुत ध्यान से देखना है, जिसके ऊपर एक्स आ रहा है बेटा। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आई लो, मैंने क्या बोला, एक्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरीके से लिखा है बेटा, क्वेश्चन ऐसे सेटअप किया गया है। तो भाई ध्यान रखना, तुम्हें इसको क्या बताना है भाई, ये पनौती है, इस पनौती को पहले हटाना है, प्रॉपर्टी इसकी इसको दे देनी है बेटा। तो लगा दो कौन सी प्रॉपर्टी, 0 टू a f ऑफ x dx, और क्या होती है बच्चों, तो 0 टू a ऐसे लिखा रहेगा, a के प्लेस पे x के प्लेस पे आ जाएगा a माइनस x dx। चलो भाई वैल्यू पुट करो, 0 टू पाई एज इट इज रहने दो, और जहां जहां x आ रहा है वहां पे रख दो पाई माइनस एक्स। तो बच्चों पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। क्लियर है यहां तक, चलिए भाई i इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स एज इट इज रहने दो, और 1 प्लस, भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो प्लस का रहता है, एज इट इज लिखा रहेगा। अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं बेटा, 0 टू पाई पहले पाई के साथ, और फिर 0 टू पाई और फिर x के साथ बेटा। क्लियर है बच्चों, सेपरेट कर लिया हमने, इसको तुम नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट का। अब जरा गौर से देखो, ये मैच हो रहा है, ये किसके बराबर है, i की, तो इसकी जगह i आ जाएगा, और i प्लस आई 2i लिख देता हूं बेटा मैं एक स्टेप में। 0 टू पाई बाहर ले लो ये वाला, और 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ब्रैकेट में लिख दो बेटा यूजिंग फर्स्ट, किसको यूज करने पर, इक्वेशन फर्स्ट को बेटा। अब देखो x था वो हट गया, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो भाई मैं इसको कैसे इंटीग्रेट करूंगा बेटा, सबको समझ में आ रहा होगा, तो छोटा सा इंटीग्रेशन है, तुरंत हो जाएगा भाई, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। 0 टू पाई, अब देखो बच्चों ये जो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है, मैं 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखते जाना बच्चों, dx, तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। गौर से देखना भाई, ध्यान से बेटा, 2i पाई, अब बच्चों देखो 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2i इज इक्वल टू पाई, सेपरेट कर लो पहले 1 के नीचे, तो 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, और फिर साइन के नीचे
माइनस 0 टू पाई। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस तो 10 हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा। तो बच्चों ये कुछ बन जाएगा हमारा, देखते जाइए ध्यान से। तो 2i इज इक्वल टू पाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x लिमिट 0 से पाई। अब ऐसे ही बच्चों यहां पर सेक एक्स 10x का सेक एक्स लिमिट 0 से पाई। अब देखते जाना बच्चों। तो 2i इज इक्वल टू पाई, पहले अपर लिमिट पुट करो 10 पाई माइनस 10 0 माइनस, अब ऐसे इसमें पुट करो सेक पाई माइनस सेक 0। तो बच्चों देखते जाना 2i इज इक्वल टू पाई, 10 पाई 0 होता है, 10 0 0 होता है, सेक 180 माइनस 1, ये भी माइनस 1 बेटा। तो 2i इज इक्वल टू पाई माइनस 2 प्लस हो जाएगा तो पाई इंटू 2 कैंसिल, और बच्चों i का वैल्यू आ गया पाई। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप रहता है, ध्यान रखना बेटा ये। और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है जिसमें एक्स हो और उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। यही कॉन्सेप्ट लगेगा सेम, पहले एक्स को हटाना है और उसके बाद फिर इंटीग्रेट करना है। समझ में आ गया होगा बेटा। आप जरा क्वेश्चन को स्क्रीन पर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है बेटा, भाई इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आया है और इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर लॉग के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है बेटा, वो क्वेश्चन प्रॉपर्टी से होता ही होता है। ज्यादातर 100% जैसे बोलते हैं ना, 98% चांस होते हैं कि सीधे प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि कुछ बच्चों में ये डाउट रहता है कि पता कैसे चलता है कि प्रॉपर्टी लगानी है पहले स्टेप में या फिर इसको प्रोडक्ट रूल या किसी से करना है। तो बेटा लॉग के साथ अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, तो उसे प्रॉपर्टी से ही जाओ करने बच्चों, ध्यान रखना। देखो बेटा, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं बेटा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी भाई, फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx। प्यारे बच्चों गौर से देखना, क्या कहती है प्रॉपर्टी कि x के प्लेस पर रख दो a माइनस एक्स। तो भाई a का वैल्यू π/4 है, तो जहां जहां x आ रहा हो वहां वहां क्या रख दो, π/4 माइनस एक्स। प्यारे बच्चों गौर से देखना बेटा ध्यान से, i इज इक्वल टू 0 टू π/4 लॉग 1 प्लस 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। गौर से देखना बेटा गौर से। तो i इज इक्वल टू 0 टू π/4 लॉग 1 प्लस 1045 का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1045 1 होता है बेटा, तो ये 10x। बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, हर स्टेप को समझना। 0 टू π/4 लॉग, इसके नीचे 1 लेट करो, एलसीएम कितना आएगा भाई 1 प्लस 10x। तो 1 प्लस 10x को उधर ले आओ और भाई ये 1 माइनस 10x एज इट इज रहेगा, इससे ये कैंसिल आउट dx। अब देखो भाई कितना बचा, मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं बेटा। तो i इज इक्वल टू 0 टू π/4 लॉग 1 प्लस 1 2 होगा, तो ये हो जाएगा लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 10x। अब भाई लॉग में तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा, पूछो कौन सी, लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n। तो लॉग m की वैल्यू 2 और लॉग n की वैल्यू 1 प्लस 10x। बच्चों गौर से देखना बेटा, इतना हो गया भाई। अब देखो मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं, 0 से π/4 log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया बेटा। अब देखो जरा ध्यान से देखना बच्चों, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट का। क्लियर? तो भाई देखना फर्स्ट से मैच करना, कर रहा है ये वाला पार्ट, तो मैं इसकी जगह i लिख दूंगा। तो माइनस i इधर आएगा, प्लस का 2i, log 2 बाहर ले लो, 1 का इंटीग्रेशन x। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे भाई ने थोड़ी देर में ही खत्म कर दिया बेटा। यहां लिख देना यूजिंग फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से बेटा। तो देखो 2i इज इक्वल टू log 2, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i का वैल्यू आ गया भाई π/4 आगे ले लो,
तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 4 जा 8 log 2। ये हो गया बेटा फाइनल आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और तुम्हें हर स्टेप क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना है। प्रॉपर्टी लगा दी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, tan 45 की वैल्यू रख दी, एलसीएम ले लिया, सॉल्व करने पर लॉग की प्रॉपर्टी log m अपॉन n log m माइनस log n। उसके बाद मैंने अलग अलग, इसकी जगह मैंने i रख दिया बेटा और ये हो गया सॉल्व, आंसर आ गया पाई बाई 8 log। इस वीडियो में मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन कराया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं और तैयार करूंगा तुम्हारे लिए। केवल 2 वीडियो से ही तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम पूरा क्लियर हो जाएगा। किसका? डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेटा। कोई टेंशन नहीं लेनी है, अच्छी तरह से तैयारी करते रहना है बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है। जो कुछ भी है तुम अच्छे तरीके से करते जाइए, अच्छे तरीके से समझते जाइए भाई, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए हमारी इन वीडियोस को बेटा। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें जितनी भी नई वीडियोस बनाई है मैंने, और उसमें मैंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं बोर्ड के लिए, वो अलग से प्लेलिस्ट में जाके क्लिक करोगे तो 2023-2024 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है बच्चों। तो वहीं पर तुम्हें और भी वीडियोस मिल जाएंगी। चीजें समझ में आई हो, क्वेश्चंस क्लियर हुए हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों।